बंदो सदगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण देव चंद्र जी नाम। नमः श्री कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय त्वमामयं शरणं गतः। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। 2 मिनट वंदना करेंगे सभी सुंदर साथ। हम करे वंदना सब मिलकर तेरी पारे हम करे वंदना सब मिलकर श्री पारि ब्रह्म परमेश्वर की। हम वंदना सब मिलकर श्री पारि ब्रह्म परमेश्वर की। आदि अनादि सनातन सच्चिदानंद सर्वेश्वर की। जो आदि अनादि सनातन है सच्चिदानंद सर्वेश्वर की। हम करहि वंदना सब मिलकर श्री पारि ब्रह्म परमेश्वर की। आनंद के पूरण दाता सत में पूरण चित में पूरण आनंद के पूरण दाता हो। तुम्हें पूरण तुम्हें पूरण आनंद के पूरण दाता हो। सत में पूरण चित में पूरण आनंद के पूरण दाता हो। अविनाशी के अविनाशी हो प्रभु पूरण भाग्य विधाता हो। अविनाशी के अविनाशी हो प्रभु पूरण भाग्य विधाता हो। हम करें वंदना सब मिलकर श्री पारि ब्रह्म परमेश्वर की। ब्रह्मा तुम ही विष्णु तुम ही शक्ति महेश्वर हो। तुम ही ब्रह्मा तुम ही विष्णु तुम ही शिव शक्ति महेश्वरी हो। ही ब्रह्मा तुम ही विष्णु तुम ही शिव शक्ति महेश्वर हो। तुम ही ब्रह्मा तुम ही विष्णु तुम ही शिव शक्ति महेश्वरी हो। राधा श्यामा सारिता तुम्ही श्याम तुम्ही राधेश्वरी हो। राधा श्यामा सारिदा तुम्ही नाथ तुम्ही रासेश्वरी हो। हम करें वंदना सब मिलकर श्री पारि ब्रह्म परमेश्वर की।
चरी प्राणी है, नभ में शशिभानु आदि तारे। जो भी सचराचर प्राणी है, नभ में शशिभान आदि तारे। जो भी सचराचर प्राणी है, नभ में शशिभानु आदि तारे। खिलाते खिलाते सब में तुम्ही हो, मेरे हृदय की उजियारी। खिलाते तुम ही हो सब में मेरे हृदय के उजियारी। हम करह बंदना सब मिलकर श्री पारि ब्रह्म परमेश्वर की। हम विनय प्रभु से करते हैं, हे धाम धनी विनती सुन लो। हम विनय प्रभु से करते हैं, हे दामोदरी विनती सुन लो। विनय प्रभु से करते हैं, हे धाम धनी विनती सुन लो। हम विनय प्रभु से करते हैं, हे दामोदरी विनती सुन लो। हम याद न भूले चरणों की निज भक्तों की प्रभु सुध करी लो। हम याद न भूले चरणों की निज भक्तों की प्रभु सुध करी लो। हम करें बंदना सब मिल कर श्री पार ब्रह्म परमेश्वर की। हम करहि बंदना सब मिलकर श्री पारि ब्रह्म परमेश्वर की। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। सधर्म प्राण प्यारे प्रेमियों, कल की श्री बीतक चर्चा में आपको संक्षेप में श्रवण कराया था। स्वामी हरदास जी महाराज ने दीक्षित जी महाराज को बाल मुकुंद के वस्त्र दे दिए और उन्हीं की वो नित्य प्रति सेवा करने लगे। इस प्रकार कुछ समय तक वहां समय बीतता गया। तत्पश्चात वहां से चल करके आप हल्लार देश सौराष्ट्र आए और सौराष्ट्र में भी आप जामनगर आए। वहां पर नौतनी पूरी धामो छवि सुंदर, नौतनी पूरी धामो अति सुंदर। सोए छठा परम मनोहर, छवि अति परम मनोहर। अब यहाँ से आए बीच हलार देश, नौतनपुरी मिने बहुत जमा भय खेस।
बोलो सतगुरुदेव महाराज की, स्वामी लालदास जी महाराज की। श्री देवचंद जी भुज नगर से चलकर हल्लार देश सौराठ देश में आए और वहां नौतनपुरी जामनगर में उनकी बिरादरी के लोग, खास लोग वहां अधिक संख्या में आकर के वश गए थे। इतने माँ बाप आए रहे, वो तो बालू भी मारा गया था जोरे, तिन से तीर बद रहे ये करने लगे जोरे। इनके माता पिता भी मधु मेहता और कुंवर भाई वहां पर आकर के वश गए थे। इनके ज्ञान का प्रभाव देखकर बहुत विरोधी भी हो गई थी। ये नियम है कि जब कोई भक्त आगे बढ़ता है, भक्ति करता है, तो उनकी किसी भी प्रकार की कोई व्यक्ति जब उन्नति करता है, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो, तो संसार में ईर्ष्यालु लोगों को ईर्ष्या होने ही लगती है। जामनगर में वैष्णव संप्रदाय का बहुत ही अधिक प्रभाव था। देवचंद जी महाराज की उनसे ज्ञान चर्चा होती थी। उनके इस प्रकार ज्ञान चर्चा को देख करके लोगों को बहुत ईर्ष्या होने लगी और उनके विरोधी भी बन गए और धीरे धीरे उनके विरुद्ध प्रचार प्रसार भी करने लगे। श्याम जी की देवरी में कथा कहे कान जी भट्ट, निष्ठाले सुनने लगे होए बल्लभियों से खटपटे। वहां जामनगर में कांजी भट्ट, उन दिनों एक श्याम जी का मंदिर है, वहां पर एक कांजी नाम के भट्ट व्यास जी श्रीमद् भागवत कथा वल्लभाचार्यों को सुनाया करते थे। श्री देवचंद जी ने भी मन में विचार किया और देवचंद जी मन लगाकर निष्ठाबंद वहां कथा श्रवण करने जाने लगे। वैष्णव लोग जो वहां कथा श्रवण करने आते थे, उनसे भी ज्ञान के मार्ग में जब सत्संग होता तो कुछ ना कुछ खटपट चलती ही रहती थी। मेरे प्यारे हथियारियों, जलपान को तब करें जब आहार देवे आत्म, तब आर आकार को देवे ना करें कमो। जब पहले श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके अपनी आत्मा को आहार देते हैं। मेरे प्यारे प्रेमियों, जैसे हमारे हृदय को जल की आवश्यकता है, हमारे शरीर को वायु की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, इस हमारे शरीर का आहार क्या है? भोजन, वायु। इसी प्रकार आत्मा का आहार है परमात्मा की कथा वार्ता सत्संग। तो इस प्रकार आत्मा का आहार पहले श्रीमद् भागवत श्रवण करते हैं, तब उसके पश्चात वो अपने शरीर को आहार देते हैं। और इसमें भी कोई भी किसी प्रकार से कमी नहीं करते हैं। जो कदी एक दो है श्लोक आगे पाचे हो इतने, तो फिर पुस्तक मंगाए के बेही सुने बचने। देखिए ना, रामचरितमानस में कहा गया, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति कथा फिर संगा। प्रथम भक्ति है संतन को संग, और दूसरी भक्ति है क्या? भक्ति संग
मन कर संगा। दूसरी भक्ति कथा फिर संगा। दूसरी भक्ति कथा फिर संगा। प्रथम भक्ति कौन है? संतन का संग करना। वो सद्गुरु निजानंद स्वामी ने कच्छ में जाकर के जगह जगह संतों से सत्संग किया, पर आप सुन चुके, उसमें आत्म संतुष्टि नहीं हुई। दूसरी भक्ति क्या है? कथा प्रसंग सुनना। तो जो कदी एक दो श्लोक आगे वाचे हुए तिने, तो फिर पुस्तक मंगाए के बेही सुने बचने। यदि कभी कान भट्ट व्यास जी श्रीमद् भागवत के एक दो श्लोक कभी जब तक देवचंद जी कथा सुनने आते हैं, तो एक दो श्लोक यदि आगे कह जाते हैं, तो इस प्रकार जब वो देवचंद जी कथा विश्राम होती है, तो पुनः उन श्लोकों को पुस्तक मंगा करके, यानी श्रीमद् भागवत ग्रंथ मंगा करके पुनः उन श्लोकों दोबारा सुनते हैं। ऐसा जान के वे भट्टे तोला न खोले पुस्तकें, जौनोत्री देवचंद जी ना आवई और बात ना करें भुजर के। ऐसा जान करके देवचंद जी महाराज जब तक नहीं आ जाते हैं, तब तक कानजी भट्ट श्रीमद् भागवत ग्रंथ को खोल करके कथा नहीं कहते हैं। और जब देवचंद जी सुनने के लिए आ जाते हैं, तभी ये ग्रंथ को खोल करके कथा श्रवण कराते हैं। क्योंकि यदि पहले एक दो जो श्लोक कह देंगे तो पुनः हमसे पूछा जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे प्रेमियों, रहे श्रोता शहर के चौधरी और बड़े साहूकार, सोमा रघुवल्लभी मैंने हुई खटपट हमेशा व्यवहार। इस प्रकार जब कानजी भट्ट कथा सुनाते हैं, उसमें श्रीमद् भागवत के जो बहुत गोपनीय गहरे शब्द हैं, देवचंद जी महाराज आते तभी वर्णन करते हैं। ये विचार करके जो वहाँ श्रोता शहर के बड़े बड़े चौधरी हैं, बड़े बड़े शेठ साहूकार हैं, और वो बल्लवी मार्ग के हैं, इस प्रकार सुन करके उनको बड़ा ईर्षा होती है, और देवचंद जी से ईर्षा बस उनकी खटपट होती ही रहती ज्ञान के मामले में। एक दिवस भट्ट को पूछिया, तुम्हारा क्या इनसे रोजगार? जब लगी नहीं आवते तो लो करो नहीं उचारे। एक बार वो सभी सेठ साहूकार चौधरियों ने व्यास जी कानभट्ट से कहा कि आप का इन देवचंद जी से क्या रोजगार चलता है? व्यास जी ने कहा, भैया क्यों ऐसा क्यों कहते हो? कि मैं इसलिए कहता हूँ कि जब तक ये आते नहीं हैं तब तक आप कथा ही नहीं सुनाते। हम लोग सब लोग आकर के बैठ जाते हैं और आप कथा श्रवण नहीं कराते हैं। जब देवचंद जी आते तब आप कथा श्रवण कराना शुरू करते हैं। तब कहा कानजी भट्ट ने, मुझे न काऊ की आस, मैं आगे बाचत श्याम जी के सुने देवचंद जी खास। सुंदर साथ जी, कथा वार्ता का तात्पर्य नहीं बहुत लोग श्रवण करने आए। अपने आत्मिक उन्नति के लिए, अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए अकेले में बैठ करके कथा सुनो और कथा कहो। क्योंकि जब आप मुख से वाणी बोलते हैं तो आपका अंतर आत्मा जरूर सुनता है। बोलो सद्गुरु महाराज की। तब कानजी भट्ट कहने लगे कि मुझे किसी की आश नहीं, मैं आगे श्याम जी जो मंदिर में पधारे हैं प्रभु भगवान श्री कृष्ण के सामने, मैं ये कथा उन्हीं को सुनाता हूं, उन्हीं के सामने मैं कथा को
बाँचता हूं। और देवचंद जी हमारे कोई खास नहीं, इसलिए क्योंकि वो हमारे श्रोता विशेष श्रोता है, क्योंकि हमारे इस प्रकार के विशेष श्रोता हैं। मोए प्राप्त कहिए तो तुम सो होए क्या इन गरीबों से। और कहते हरदास व्यास जी, वो खान भट्ट जी, कि इस गरीब से मेरे को क्या मिल जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। पर तुम कबहू मोए पूछते आगे पीछे श्लोक कहूं में। बस देवचंद की विशेषता ये है, ये आकर के थोड़ी भी कथा आगे हो जाती है तो ये हमको पुनः पूछते हैं, लेकिन तुमने आज दिन तक कोई श्लोक हमसे पूछा कभी नहीं पूछा। और जब पूछते नहीं हो तो मैं श्लोक आगे कहूं कबहू ना ये पास ना होए। तो घर जाए फिर पूछते पुस्तक छोड़ा बते सोए। यदि एक दो श्लोक कथा में आगे मैं कह जाता हूं और कबहू ये बाद में जब आता है तो ये मेरे घर जा करके दोबारा पुस्तक खुलवा करके मेरे को वो श्लोक पूछते हैं। ते सुभाष थे इन आए से मैं करते उचार, मैं काहू की आशा ना करूं, मेरे चाहिए ना क्या व्यवहार। कांजी भट्ट कहते हैं इसलिए मैं किसी की आशा नहीं करता हूं। देवचंद जी के कारण ही जब वो कोई ना कोई बात मेरे को घर जाकर पूछते हैं तो इसलिए जब वो आ जाता तब मैं कथा श्रवण कराता हूं। पुण्य श्रीमत में किसी से कोई आशा नहीं रखता हूं। कथा को मैं जीविका का साधन बना करके कभी नहीं कहता हूं। तब सबई मूंगे रहे बोलत नाही कोई, कथा सुन घरों पीछे फिरे रोष जो मन में होई। तब सबई मौन रह गए। हरदयाज वो कांजी भट्ट जी की बात सुन करके सभी वहां के सेठ साहूकार मौन रह गए, जवाब नहीं आया, कुछ नहीं बोले। पुनः हरदास वो कांजी भट्ट अपनी कथा श्रवण कराते हैं, सुनते हैं और सुनकर के अपने अपने मन में रोष भर करके और सेठ साहूकार घर चले जाते हैं। छिद्र को ढूंढते रहे बाहिर दृष्ट अहंकार, मार्ग को पावे नहीं रहे रवद को तैयार। रवद का तात्पर्य होता है विवाद। जो व्यक्ति विवाद के लिए तैयार रहता है वो कोई ना कोई छिद्र ढूंढता है, इनकी कोई कमी मिले उस कमी से हम कुछ ना कुछ कहना शुरू करें। तो प्रतिदिन देवचंद जी की कोई ना कोई कमी खोजते रहते थे वहां के अन्य श्रोतागण सेठ साहूकार, उनसे ईर्षा होने लगी थी। तो मेरे प्यारे के प्रेमियों, मार्ग को पावे नहीं रहे शब्द को तैयार, परंतु कोई भी छिद्र नहीं मिला। और जब कोई छिद्र नहीं मिलता है तो फिर कैसे कोई वाद विवाद हो, लेकिन तैयार रहते थे कि कभी ना कोई छिद्र मिल जाए। सौभाग्य से एक छिद्र मिल गया और वो क्या मिला, और देवचंद्र जी को पन रहे न हो द्वादशी को भागवत, ता दिन आप उपवास करें आज हार ना पायो आत्मोयते। और देवचंद जी को पन रहे न हो द्वादशी को भागवत। द्वादशी के दिन भागवत की कथा नहीं हुआ करती थी। द्वादशी के दिन भागवत कथा नहीं हुआ करती थी। कांजी भट्ट द्वादशी के दिन भागवत नहीं करते थे, इसलिए द्वादशी के दिन देवचंद जी जिस भागवत नहीं सुनते थे द्वादशी को, तो उस दिन वो व्रत किया करते थे, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा थी जब तक मेरे कथा श्रवण भागवत की नहीं मिलेगी, जब आत्मा का आहार नहीं मिलेगा तो मैं शरीर को भी आहार नहीं दूंगा। तो द्वादशी को भागवत नहीं होती थी,
नहीं कहा करते थे, क्योंकि व्यास जी ने इस दिन शरीर को अपने का तिरुभाव किया था, इसलिए कथा द्वादशी को नहीं हुआ करती थी। तो देवचंद जी महाराज उस दिन व्रत रखते थे, क्योंकि मेरी आत्मा को आहार नहीं मिला है तो मैं द्वादशी को भोजन नहीं करूंगा। ता दिन आप उपवास करें, आज ना आहार ना पायो आत्मोयते। श्री देवचंद जी नित्य कथा श्रवण का नियम इस प्रकार करते थे। प्यारे प्रेमियों, ये तो भाणार काम क्यों कर देऊं आकार, श्री भागवत सुने निष्ठा बंद रहे आई को विचार। यह शरीर मात्र भोजन पात्र है, कथा श्रवण के अभाव में आत्मा निराहार रहे तो शरीर को भोजन क्यों दिया जाए। जब कथा नहीं मिली हमको सुनने को, आत्मा मेरी निराहार रही, आत्मा का आहार नहीं मिला, तो मैं कथा क्यों सुनने जाऊं, तो क्यों अपने शरीर को भोजन दूं। वे नित्य नियम से निष्ठा पूर्वक भागवत सुनते, अनिश उसी के चिंतन में मगन रहते। यह बात उन लोगों ने सुनी अपने कान, ये आहार एकादशी को करें 1200 पास करें जान। यह बात उन लोगों के कान में पड़ गई, क्योंकि वो छिद्र देखते ही रहते थे, कोई कमी मिले तो सभी कहने लगे कि ये एकादशी को व्रत नहीं करते, जबकि सभी एकादशी को व्रत करते हैं, और द्वादशी को ये व्रत करते, जबकि कोई भी दुनिया में द्वादशी को व्रत नहीं करता है। इनकी उल्टी कैसी रीत है, समझ में नहीं आती है। ये निंदा लेके करने लगे विचार, अब दाव हमारा आइया, ये कैसा धर्म व्यवहार है। मेरे प्यारे प्रेमियों, इस प्रकार उनको एक छिद्र मिल ही गया, यानी उनका ये अवसर मिल गया निंदा करने का, और मन ही मन में सब लोग आपस में बैठ करके विचार करने लगे कि अब हमारा दाव आ गया है, अब हम कहेंगे कांची भट्ट से ये इनका व्यवहार कैसा है, इनकी कौन सी नीति है, कौन सा नियम है इनका, ऐसा कहाँ लिखा शास्त्रों में। आज सभा में मिलके पूछी कानजी भट्ट से, ऐसा उपदेश तुम दिया जो प्रसाद ले एकादशी में। सभी बल्लवाचार्य जी मत के सब इकट्ठे हो गए, सेठ साहूकार, और कानजी भट्ट से आकर के कहने लगे, आपने इनको ऐसा उपदेश दिया है, देखो आपका सबसे अच्छा श्रोता है, ये क्या करता है, एकादशी को ये व्रत नहीं करता है, एकादशी को सब लोग हम लोग व्रत करते तब ये भोजन करता है, और ये द्वादशी को हम सब लोग जब भोजन करते तब ये व्रत करता है। करे 12 को उपवास, ये कौन सो शास्त्रों बताए। अब हमें आप कानजी भट्ट जी बताइए कि ये कौन सो शास्त्रों में लिखा है कि द्वादशी को व्रत करो। यो देवचंद जी कहते हैं, सो हम सो कहो समझाए। यो देवचंद जी से कही, आप इन देवचंद जी से पूछो और हमको समझाए कि कहो। तब कानजी भट्ट ने भात दिया उत्तर, जो भी करे सो समझ के फिर पूछ के देऊं खबर। तब कानजी भट्ट व्यास जी ने कहा कि देवचंद जी जो भी करता है वो जरूर कुछ ना कुछ विशेष करता है, उसमें कोई कमी नहीं है, फिर भी मैं आपको उत्तर अवश्य दूंगा, हम देवचंद जी को पूछेंगे। यो करते श्री देवचंद जी आए विराजे सभा में। कानजी भट्ट ने पूछिया यो श्री देवचंद जी से, उसी समय देवचंद जी चल चल के आ गए, सभा में विराजमान हो गए। तब कानजी भट्ट ने पूछा, देवचंद जी एक बात बताओ, क्या आप द्वादशी का व्रत करते हैं। देवचंद जी कहते हैं, हाँ व्यास जी मैं द्वादशी का व्रत करता हूँ। एकादशी को भोजन करते हो कि हाँ एकादशी को भोजन करते हैं, ऐसा क्यों करते हो। तब देवचंद जी कहते हैं, करते 12 को उपवास
एकादशी को करते आहार। मैं तो ये मानी नहीं देवचंद जी करन हार। यानी इन लोगों ने हमें बताया, श्रोताओं ने, कि तुम एकादशी का व्रत नहीं करते हो, द्वादशी का व्रत करते हो, एकादशी को भोजन करते हो। ये मेरी बात समझ में नहीं आता है। देवचंद जी ऐसा तुम क्यों करते हो? मैंने तो नहीं माना कि देवचंद जी ऐसा करते होंगे, लेकिन तुम ऐसा क्यों करते हो? उस समय प्यारे प्रेमियों, तब श्री देवचंद जी कहते हैं, तब श्री देवचंद जी उत्तर दिया, यही भांति हम करते। तब सबों ने कहा, अर्थ कहो हम समझत नहीं थे। देवचंद जी ने कहा कि इसी प्रकार मैं करता हूं। मैं वास्तव में एकादशी का व्रत नहीं करता हूं, द्वादशी का व्रत करता हूं। तो सभी कहने लगे, आप इसके कारण हमें समझाइए, आप क्यों एकादशी का व्रत नहीं करते हैं? ये संसार के शास्त्रों के नियम क्यों तोड़ रहे हैं? पर इतना हम समझते हैं, जो भी भागवते दर्शते, ताकि एक डार को कोई बिरला पहुंचते। मेरे प्यारे प्रेमियों, उस समय इतना तो हम समझते हैं, श्रीमद् भागवत का एक विशाल वृक्ष है। भागवत एक विशाल वृक्ष है जिसका कोई पार नहीं है। उसकी एक डार को भी लोग नहीं समझ सकते हैं, ताकि एक डार को कोई बिरला पहुंचते। यानी उस एक डार के अर्थ को कोई बिरला ही समझ पाता है। पर तुम पात पात की रग में है दर खते विस्तार, ता तुम सब फिर बेले ऐसो अरन को नहीं विचार। इस विशाल ज्ञान वृक्ष की अनेक शाखाएं, टहनियां, पत्ते, रंग, पुष्प, तुम उन सब में फिर चुके हो। तुमको इसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त है, किसी और से मैं इतना मनन नहीं किया। कहा, ये तो तुम कहते हो शास्त्रों के वचन, ताको साथ जान के लेते हैं समझाए मन। उन्होंने फिर भी कह दिया कि तुम्हारा कथन शास्त्र के वचनानुसार होता है, तुम्हारा यह व्यवहार भी शास्त्र सम्मत होगा, ऐसा मानकर हम मन में समझ लेते हैं। तब सब देवचंद जी ने कहा, हम लिया ऐसा प्रणय, ये भागवत आहार आत्म को जो लो सुनने ना पावे मन। सुंदर साथ जी, उस समय स्वामी देवचंद जी कहते हैं कि मैंने एक प्रतिज्ञा की है, जब तक मैं आत्मा का आहार श्रीमद् भागवत को श्रवण नहीं करता हूं, तब तक मैं शरीर को भोजन नहीं देता हूं। और यही मैं लगातार करके रहा हूं। जब लगातार कथा सुनता हूं तो मैं भोजन शरीर को देता हूं, और जब शरीर को भोजन उस समय नहीं देता हूं जब मेरी आत्मा को भोजन प्राप्त नहीं होता है। सो भागवत द्वादशी को तुम नहीं बाँचते, तब मैं आकार को आर ना देवते। कांजी भट्ट व्यास जी, आप द्वादशी को श्रीमद् भागवत कथा नहीं कहते हैं, इसलिए मैं द्वादशी को अपने शरीर को आहार नहीं देते हैं, क्योंकि द्वादशी को मेरी आत्मा को आहार नहीं मिलता है। और एकादशी को लेते प्रसाद, ताको भेद इतना जानते, कोट एकादशी एक शीत के तुल्य ना आवते। बोलो सतगुरु महाराज की। और एकादशी को जो प्रसाद लेते हैं उसका मैं कारण बता रहा हूं। उसका इतना भेद जानता हूं कि करोड़ों एकादशी परमात्मा अक्षरातीत परमात्मा के प्रसाद के भोग के एक कण के बराबर नहीं हो सकती हैं। करोड़ों एकादशी अक्षरातीत परमात्मा को भोग के कण के बराबर नहीं हो सकती हैं। श्री पार ब्रह्म लीला रस का यो जो ग्रंथ श्री भागवत, तिनको सुन के स्वर्ग का ये सब साधना करत है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की। ये भागवत कथा तो अक्षरातीत परमात्मा की ब्रज और रास लीला साक्षात स्वरूप है।
और ये भागवत श्रवण करके एकादशी को व्रत के करते हैं। तो ये सभी लोग जब एकादशी को व्रत करते थे स्वर्ग का साधन करते हैं, और हम तो अक्षरातीत परमात्मा परमधाम के मोक्ष स्थान की लीला का रसपान करते हैं। बोलो सदगुरु महाराज की। तब कान जी भटे कहा देवो इनका उत्तर, जवाब ना आया काऊ को धन धन कयायों करे। तब कान जी भट्ट कहते हैं अब इनका आप लोग उत्तर दीजिए। तब किसी को कोई जवाब नहीं आया और सभी ने धन धन कह करके उनकी प्रशंसा की। बोलो सदगुरु महाराज की। इन्हें भांति चर्चा में ने रहते हैं रसे नीर ने नो झरते हैं जो बानी सुने सरस। इस प्रकार निष्ठाबंध श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं बड़े चित्त लगा करके, और कभी कभी तो लीला चरित सुनने के उनके नेत्रों से आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यों 14 वर्ष निष्ठाबंद बचन ग्रहे सब सारे, या उपरांत कृपा भई ताको करो विचारे। इस प्रकार देवचंद जी ने थोड़े दिन कथा नहीं सुनी, 14 वर्ष निष्ठाबंद कथा सुनी। कितने वर्ष सुनी? 14 वर्ष निष्ठाबंद कथा सुनी। बचन करे सब सारे, विद्वत श्रीमद् भागवत के एक एक शब्द का सार हृदय में धारण किया। या उपरांत कृपा भई ताको कहूं विचारे। उसके उपरांत अक्षरातीत परमात्मा की श्री कृष्ण की उन पर कृपा भई। महामत कहिए साथ जी ये नौतनपुरी की हकीकत, और जो आगे की कहूं वही जो भी तके ये थे। स्वामी लालदास जी महाराज कहते हैं मेरे धर्म प्राण सुंदर साथ जी, ये मैं आपको नौतनपुरी की भी तक चर्चा सुनाती है, और इनमें जो आगे की हकीकत है वे मैं आपको आगे सुनाऊंगा। सधर्म प्राण प्यारे के प्रेमी हूं। अब कहूँ श्री देवचंद जी की जो बातें मूल भुज रखे, सो मेरे सैयों पर करी सभान कूले हके। स्वामी लालदास जी कहते हैं धर्म प्राण सुंदर साथ जी, अब मैं आपको देवचंद जी के जीवन के मूलभूत महत्वपूर्ण प्रसंग कहते हैं, जो उनके जीवन के मूलभूत जो छिपे हुए तत्व हैं वो मैं आपके सामने कहता हूँ। सच्चिदानंद कृपालु परमात्मा ने आत्माओं पर जो कृपा की है ब्रह्म सृष्टि पर ब्रह्मात्माओं पर, उसे आप सब लोग दत्त चित्त होकर के सुने। 14 वर्ष निष्ठावन सुना श्री भागवते जब, तब आवेश लीला भई इत नजरों आया तब। इस प्रकार सतगुरु देवचंद जी महाराज ने जब 14 वर्ष निष्ठाबंद श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया तब एक आवेश लीला हुई। आवेश का तात्पर्य प्यारे प्रेमियों, गर्ग संहिता के गोलोक खंड के प्रथम अध्याय में बताया गया कि अवतार 6 प्रकार के होते हैं। कला, कलापूर्ण, पूर्ण, परपूर्णतम और आवेश। तो यहाँ देवचंद जी महाराज पर आवेश लीला हुई, और वह आवेश लीला कैसी? इत नजरों आया सब, उसके फलस्वरूप प्रत्यक्ष दिखाई देने लगा। कहने का तात्पर्य उन्होंने जो 14 वर्ष कथा सुनी उसका उनको प्रत्यक्ष फल दिखाई देने लगा। और क्या? तब कशनी वही आकार को इन सब इन्हें ठोरे, पर नजरों कछु न आया दजाल लड़ने लगा जोर। आप कोई भी कार्य करेंगे, किसी भी प्रकार से जब कोई कार्य करेंगे तो किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई आपके पास दज्जाल अपना कार्य करेगा। और उसमें क्या हुआ प्यारे भगत प्रेमियों, सतगुरु देवचंद जी महाराज के शरीर पर कसनी आ गई।
एक परीक्षा की घड़ी आ गई एक प्रकार से। और ये भौतिक संसार में जो ताप होते हैं, कौन ताप? दैविक दाहि के भौतिक ताप, दैविक दाहिक और भौतिक। दैविक दाहिक भौतिक ताप। ये दैविक और दैहिक और भौतिक है, ये तीन प्रकार के ताप हैं। जब भी कोई कार्य करते हैं तो विघ्नें अवश्य ही आती है, और भक्त के संत के सामने तो सदैव खड़ी रहती। प्यारे प्रेमियों, क्या हुआ? यहाँ जोरे आभने लगा, एक लंगन भय दोए। अब सतगुरु देवचंद जी महाराज कथा तो श्रवण करने जाते हैं, उनको एक दिन लंगन हुआ, फिर दूसरा लंगन हुआ, कुछ भी भोजन नहीं लेते हैं, लंगन होने लगे। श्रवण भंग ना करें, कान बांध सुनने जाए सोए। अपने कान बांध लेते हैं और रोज कथा श्रवण करने जाते हैं। 3 4 5 भाई जोर ना छूटे जबों। इस प्रकार 1 दिन 2 दिन 3 4 भाई, पर बुखार ने उनको तापने नहीं छोड़ा। ये तो जाए सुनने, ये सेवा ना छोड़े तब, परंतु कैसे भी कथा श्रवण करने जरूर जाते हैं। अपने प्रभु का नाम जपते जाते हैं और कथा श्रवण करने के लिए रास्ते में चलते जाते हैं। बुखार तो दुख कष्ट दे ही रहा है, परंतु तो अपने प्रभु की शरण में है। इसीलिए कहा भी गया है प्यारे प्रेमियों, क्या? सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिमु हरि शरण न एकउ प्यारा। क्योंकि जहां प्रभु की भक्ति होती है, जैसे अगाध जल पाकर के मछली उसमें निमग्न रहती है और जल से निकलते ही प्राण त्याग देती है, ऐसे ही सच्चा भक्त जो परमात्मा का होता है, मेरे प्यारे प्रेमियों, प्रभु के बिना एक पल भी नहीं रहता है। इसी प्रकार देवचंद जी एक पल भी अपनी श्रीमद् भागवत कथा छोड़ना नहीं चाहते हैं। यों करते 10 12 लो लंगन भई जोरे, ये भागवते सुनन का कछु न छोड़े ठोरे। इस प्रकार भागवत कथा सुनने का एक पल भी समय नहीं छोड़ते हैं, कथा सुनने प्रतिदिन जाते हैं। मत मेहता तबीब को बुलाए दिखाया हाथे, तबीब कहते हैं वैद्य को। तब उनके पिताश्री मतु मेहता ने वैद्य को बुलाया और देवचंद जी का हाथ दिखाया कि इन्हें लगातार बुखार आ रहा है, इनके फीवर को देखो, इनको किसी प्रकार ताप छोड़ नहीं रहा है। तब तबीब औषधि दिया, जतन करो इन्हें साथ। तब वैद्य जी ने उनको औषध दी और कहा कि इनको परहेज करना पड़ेगा, बाव लगने ना देवो, जतन करो इन पर। कहा कि इन्हें किसी प्रकार इनके शरीर में हवा न लग जाए, वायु न लग जाए। यदि वायु इनके शरीर में लग जाएगी तो ये निश्चित है कि किसी न किसी प्रकार से ये ठीक नहीं होगी। तब कुंवरबाई ने कहा, ये आवई जाए भागवत पर। तब कुंवरबाई कहने लगी, ये अभी भागवत कथा सुनने जाएगा, ये नहीं मानेंगे मेरी बात। तब वो वैद्य औषध को इनसे लिया, फिर
उसी समय वैद्य ने क्या काम किया, औषधि को वैद्य जी ने छीन ली देवचंद जी से कि मैं इनको अपनी औषध नहीं देंगी, इनके शरीर में यदि हवा लग जाएगी तो इनकी मृत्यु हो जाएगी और मेरा भी नाम अपयश होगा मेरे लिए। इन्हें वायु से सन्नपात होए मैं ना आऊं दूजी बेरे। यदि इनको हवा लग गई, वायु लग गई, तो ये निश्चित ही इन्हें सन्नपात रोग हो जाएगा और ये फिर कभी ठीक नहीं होंगे, इसलिए मैं दोबारा नहीं आऊंगा। तब मत में ताने कहा करेंगे हम जतने, हम क्यों जाने देवेंगे रसना ये आको तने। तब मतु मेहता कहने लगे कि मैं इनको जाने ही नहीं दूंगा, कहीं कथा सुनने नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमें इनके शरीर की रक्षा करनी है, इनके प्राण बचाना है मेरे प्यारे प्रेमियों। तब देवचंद जी ने कहा मैं न रहूं क्यों ये करें, धर्म राखे देते हैं जवाब देतियों करें। तब देवचंद जी कहने लगे मैं ये बात नहीं मानेंगे पिताजी, मैं कथा सुनने अवश्य जाऊंगा, मेरा धर्म है, मैं कथा सुनने जाऊंगा। धर्म है तो मेरा शरीर है और धर्म नहीं तो मेरा शरीर नहीं है, ये जवाब होते वही तब दे राखे हो धर्मों। तब उनके पिताजी ने कहा बेटा देवचंद मेरी बात मान लीजिए, क्या शरीर राखे ही धर्म है, काया राखे धर्म, इसलिए इनकी मत माया मैंने अधीन रहे कर्म, क्योंकि इनकी बुद्धि तो माया के अंतर्गत है, उसी कर्म कांड के वशीभूत हैं। वैद्य तो तब उठ गया काढ़ा पिलाया जब, बकत हुआ सुनने का कान मूंद लाठी ले चली तब। इधर क्या हुआ प्यारे भगवत प्रेमियों, उन्होंने काढ़ा बनाया और मां कुंवरबाई ने और देवचंद जी को पिला दिया। इधर श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का समय हो गया तो उन्होंने क्या किया, अपने कांध बांध लिए वस्त्र से और एक लाठी लेकर के धीरे से कथा सुनने के लिए चल दिए। मतुमेता कुंवरबाई बहुत तक रहे बरज, ये कैसे माने नहीं आत्म साधने गरज। उस समय मतु मेहता उनकी माँ कुंवरबाई ने, माता पिता ने, दोनों ने बहुत रोका, बेटा न जाओ, देवचंद मान जाओ, रुको, परंतु उन्होंने किसी प्रकार नहीं मानी। कहने लगे मेरी आत्मा का आर जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं नहीं मानूंगा। तब घर में रुंद किवाड़ दे द्वार पड़ा मतु मेहता आपों, श्री देवचंद जी पुकारई बड़ो दुख पायो तापों। उसी समय मतु मेहता ने क्या किया, घर के कपाट लगा दिए, गेट लगा दिया, कबार लगा दिए और द्वारे पर ही लाठी लेकर खड़े हो गए कि मैं किसी प्रकार जाने नहीं देंगे। तब देवचंद जी कहने लगे गेट को खोल दो, मैं नहीं मानूंगा, कथा सुनने जाएंगे। बहुत बहुत पुकार पुकार कर कहते हैं और बड़े दुखी होते हैं मन में, परंतु पुनः कहते हैं ये मूर्खो मैं मरने का नहीं, मेरा देखोगे आकार। क्योंकि उनकी प्रिया भी लीलाबाई भी है, तो कहते हैं अरे मूर्खो मैं मरने वाला नहीं हूं, इसलिए मेरे माता पिता आप सब लोग क्यों मेरे को रोके हो, हमारा दरवाजा खोल दिए, मैं कथा सुनने के लिए जाऊंगा। वो तो मेरी आत्मा जाएगी और नहीं विचारे, आप नहीं गेट खोलेंगे तो मेरी आत्मा चली जाएगी और ये क्यों माने नहीं, तब गिरे पिछले पाए। जब किसी ने गेट नहीं खोला, दरवाजा नहीं खोला, तो धड़ाम से गिर पड़े। खमा खमा माता कहे गिरे भूम भमरी खाए। माता और पिता फिर भी उनकी बात नहीं सुने।
तब वे पिछले पांव मूर्छित होकर के गिर पड़े और माता ने हे परमात्मा क्षमा करो क्षमा करो, यानी क्षमा करो क्षमा करो आवाज लगाकर दरवाजा खोलने को कहा। इतने में चक्कर आने से देवचंद जी मूर्छित होकर के तो गिर ही पड़े थे। तब कुमार भाई ने शोर करियो कठिन के खुलाए द्वारे, बहुत शोर किया, गेट खोल दो लल्ला गिर गया, देवचंद गिर पड़ा है, देखो इसमें कुछ नहीं रहा। जल्दी से उस समय मतु मेहता ने द्वार खोल दिया। आकर आंखें फिर गई कछु न आवे विचारे। इस प्रकार देवचंद जी की आंखें उलट गईं और शरीर में ऐसा लगा कि कुछ नहीं रहा। ओ श्री देवचंद यो पुकार सुनावे कान, ये कछु ना सुनत ना सके काऊ पहचाने। इस प्रकार विस्मित होकर के कानों में देवचंद जी उठो उठो देवचंद जी उठो कहकर पुकारने लगे, परंतु वे ना सुनते थे ना किसी को कोई पहचान रहे थे। तुम जाओ सुनने श्री भागवते भटके बुलौआए, तुमको कोई ना रो कहीं चलो पहुंचावे धाये। पिताजी मतु मेहता उनके कान में जोर जोर से कहते, देवचंद उठो उठो चलो तुम भागवत सुनने जाओ, देखो तुम्हें देवचंद जी कानजी भट्ट ने तुमको बुलाने के लिए भेजा है किसी को, आओ देखो उठो, मैं तुम्हें स्वयं भी पहुंचा आऊंगा। एक याद घड़ी पीछे कछु भय साचे थे, तब उठ बैठे भय मुख हो गया सुफेद। एक आधी घड़ी तक वे मूर्छित पड़े रहे, फिर धीरे धीरे उनके शरीर में चेतना आई, और जब चेतना आई मुख सफेद हो चुका था। जाओ सुनने को भागवत कोई न बरजे तुम, लाठी पकड़ ठाड़े वहे कहो तो पहुंचावे हम। तब मतु मेहता पिताजी कहने लगे, बेटा देवचंद अब तुम जाओ कथा सुनने के लिए जाओ, हम तुमको नहीं रोकेंगे, और कहो तो मैं तुमको स्वयं पहुंचा करके वहां आऊं। श्री देवचंद जी बोले नहीं, चले श्याम जी मंदिर द्वारे, आए बैठे सवा महीने सुनत सुर बने उस थोबारे। पर देवचंद जी नहीं बोले, किसी प्रकार नहीं बोले, और धीरे से धीरे चलते चलते श्याम जी के मंदिर में आप कथा सुनने के लिए सभा के मध्य में बैठ गए, वो कथा श्रवण करने लगे। जब भागवत सुन के फिर के आए घरे, तब ही चैन सो पाइया ठाड़ा ना रया चोरे, भोलो सदगुरु महाराज की। सुंदर साथ जी इस प्रकार उनको अंदर से चेतना मिली, और श्रीमद् भागवत कथा सुन करके जब घर आए तो धीरे धीरे से उनको आराम मिलने लगा। कहने का तात्पर्य बुखार धीरे धीरे भाग गया। बोलो सदगुरु महाराज की। सुंदर साथ जी एक मेरे जीवन की हमें बात याद आ गई है। एक बार मैं कथा कह रहा था और मेरे को करंट लग गया, बिजली का मंच स्टेज लोहे की बनी हुई थी, किसी प्रकार से उसमें स्टेबलाइजर का तार छू गया, मेरे करंट लगा, मैं धरती पर गिर पड़ा। उसके बाद हमें मेरा बीपी लो गया और 2-4 दिन बाद हमें पक्षाघात हो गया, यानी लकवा जैसा मार गया। उसी समय मेरी कानपुर में कथा आवास विकास में होने थी, दिन रह गए थे 2। हमारे पास में ये सेठ जी थे उस समय, प्रेम कुमार गुप्ता जो आज दुनिया में नहीं है, महामारी ने उनको ग्रस लिया। राजी महाराज उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। वो हमारे पास गए, कहने लगे कितना भी रुपया खर्च हो जाए लेकिन हम आपको आगरा ले जाएंगे। उसी समय एक बहुत गरीब महिला थी और कहने लगी, गुरुजी ये हम अपने, मेरे पास एक बकरिया थी, हम 200 रुपए की बेच के आए हैं, जे आप रुपए ले लो और अपना इलाज कराओ। हमने विचार किया जब इतने बड़े सेठ जी के पैसा से हम इलाज अपना नहीं कराएंगे तो इस बेचारी के पैसे हम क्यों लें। मैंने कहा तुम अपने घर ले जाओ,
लेकिन हम बोल नहीं पाते थे, लिख के बताते थे, दूसरे लोग सुना देते थे। मेरा मुंह टेढ़ा और आंख मेरी एक बंद, मैं उठ नहीं पाता था। मन मेरे अंतःकरण में एक था, और उस समय हमने लिखा, एक दुआ लिखा था, जब तन सौंपा श्याम को, नहीं था उस दिन रोग, अब रोगी घनश्याम का सुनो जगत के लोग। क्योंकि बहुत लोग कहते थे आगरा ले जाएंगे, दिल्ली ले चलेंगे, मैंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने अपने जीवन में इन आंखों से कभी भी किसी को, बहू बेटी को, किसी को जीवन में कुदृष्टि नहीं देखा। मैंने सुना है चरित्रवान लोगों के पीछे मृत्यु भी पीछे हटती है। और मैं कड़ुआ तो बोलता हूं, लेकिन हृदय में प्रेम रख करके डांट देता हूं। मैंने किसी के साथ बुरा नहीं सोचा, ईर्षा द्वेष नहीं रखता हूं, इसलिए मैं कहीं इलाज कराने नहीं जाऊंगा। और साफ कह दिया, मेरे दृढ़ विश्वास में अवश्य लगेगी चोट, काया तो मिट जाएगी, राख सके ना नोट। ये बात लगभग 88-90 की है। मेरे प्यारे गए प्रेमियों, कहीं नहीं गए, अपने प्रभु का नाम मन ही मन में जपते रहे, आवाज नहीं निकलती थी। रात्रि में हमने हारमोनियम उठाई और अपने जोर जोर से आवाज नहीं निकलती थी। अचानक मेरी आवाज निकल पड़ी। उसके बाद जब आवाज निकली तो मैं थक चुका था, रात्रि का 1 बज चुका था, मैं लेट गया। और लेटने के बाद अचानक मैं स्वप्न में श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पहुंची। पद्मावतीपुरी अंदर प्रवेश करके ऊपर धामधनी बैठे हुए थे। पद्मावती जो बंगला जी है, ऊपर बैठे हुए थे गुम्मट जी में, छत पर। वहां हमको लेके पकड़ के ले गए तो कहा कि आरती करो, लेकिन आरती बुझे हुए दीपक से आरती हो रही। मैंने, हम बुझे हुए दीपक से, स्वप्न देख रहा हूं, हम बुझे हुए दीपक से आरती नहीं करेंगे, नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं वहीं लेट गया। हम उठे, उसी समय दीपक जलाया गया कि मामदी प्राणनाथ जी ने कहा, इनका दीपक जला दो। दीपक जलाया और जैसे ही दीपक जलाया हमारा स्वप्न टूटा। मैं बिल्कुल ठीक था, मैं ये शपथ खा के कह रहा हूं, मैं बिल्कुल ठीक था। मेरी आंख भी ठीक, मैं बिल्कुल दूसरे दिन बिल्कुल ठीक थे। आश्चर्य में थे लोग कि तुम ठीक कैसे हो गए। तो मेरे प्यारे भक्त प्रेमी, कोई भी कसनी आप करेंगे तो कोई ना कोई दज्जाल कुछ ना कुछ डालता है। यद्यपि इस चीज को कहने में हमें बहुत कुछ है, लेकिन मैंने बहुत संक्षेप से बताया। तो सतगुरु देवचंद जी महाराज जब कथा को निष्ठाबंध सुनते हैं, नियम है उनका, तो आज उनके अंदर चेतना आने लगी, क्योंकि साक्षात परमधाम की श्यामा जी महारानी है। इसलिए संसारी दज्जाल तो दुख देगा ही, लेकिन दुख से भागो नहीं। सुख में सुखदायम पर स्वाद ना आवत ऊपर, दुख आए सुख लेवत सो मेहर खोलत नजर। सुंदर साथ जी, कभी दुख से घबराना नहीं चाहिए। फिर यहां से पथलिया होए चली फुर्सत, दिन दिन चढ़ते गए यही कसनी की हद। धीरे धीरे बुखार ने इसको छोड़ दिया, देवचंद जी महाराज को स्वस्थ हो गए। धीरे धीरे इनकी कसनी की हद धीरे धीरे पूर्ण होने गई। दिन 10-15 हुए, कथा सुनती है कान, ता आए दीदार दिया, तुमको मेरी है पहचान। बोलिए धाम धनी की। उसी समय मेरे प्यारे भगत प्रेमियों, जब पूरे स्वस्थ हो गए, उसके पश्चात प्रतिदिन ध्यान से कथा सुनते हैं देवचंद जी। 10-15 दिन बीतने के बाद उसी समय एक दिन इनको श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। और जब दर्शन दिए तो उन्होंने पूछा, क्या पूछा? वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन। श्री देवचंद जी ने कहा, जैसी गवाई मने। भगवान श्री कृष्ण ने जब दर्शन दिए तो कहा, तुम मेरे को पहचानते हो? पहचानते हो मेरे को कि मैं कौन हूं?
उस समय देवचंद जी अत्यंत सुंदर किशोर अवस्था वाले श्री कृष्ण वही थे जिन्होंने वृंदावन में रासलीला की थी। उन्हें देख करके देवचंद जी के मन में ऐसी साक्षी दी और वही उन्होंने कह दिया जो उनके हृदय में आया। क्या कहते हैं? तुम हमारे खाबंद एता जानते हम, आपको पहचानते हो, कौन कहां से आए तुम। आपके विषय में हम इतना जानते हैं कि आप हमारे आत्मा के पति हैं। श्री कृष्ण जी श्री देवचंद जी से पूछते हैं कि तुम स्वयं को नहीं अपनी आत्मा को पहचानते हो? तुम कौन हो, कहां से आए हो? को तुम्हें कौन कहां से आए? कहां से आए हो और ये शरीर से क्यों कष्ट भोग रहे, क्या कारण है? उस समय इतना हम जाना थे जो धनी हमारे तुम। उस समय देवचंद जी कहते हैं हम इतना जानते हैं कि तुम मेरे आत्मा के पति हो। कया तुम एता ही जानते, अब बतावे हम। उस समय अक्षरातीत धाम धनी के परमात्मा श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं अब तुम इतना ही जानते हो, अब मैं तुमको बताता हूं कि तुम कौन हो। नाम तुम्हारा बाई सुंदर है, खेले तुम ब्रजरास में। अरे देवचंद जी, तुम परमधाम की ब्रह्मात्मा हो और परमधाम में तुम मेरी अंगना हो। तुम्हारा नाम सुंदर भाई है, तुम मेरी अर्धांगिनी स्वरूपा हो, एलादनी शक्ति हो। तुम ही ब्रज में मेरे साथ खेली और रासलीला में भी मेरे साथ खेले। मनोरथ पूर्ण ना भय, ये तीसरा हुआ तिन से। तुमने परमधाम में जो तुक देखने के लिए मांगा था, उस समय ब्रज लीला में और रासलीला में हम तुम्हारे साथ रहे। थोड़े रास में हम अंतर ध्यान हुए तो तुमको थोड़ा मेरे से वियोग हुआ, तुमको दुख हुआ। परमधाम में जब तुमने पुनः हमसे दुख देखने के लिए मांगा, तुम्हारे हृदय में इच्छा रही, इसलिए तुमने दोबारा शरीर धारण किया। अब सब साथ बुलाए के आओ अपने धामों, धनी वे साथ काए, कया में भेजे तमाम। अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं देवचंद जी, इस प्रकार तुम परम धाम से दुख देखने के लिए संसार में पुनः आए हो। तुम श्यामा जी स्वरूप हो, मेरी अंगना अर्धांगिनी श्यामा सुंदर भाई हो। अब हम इसलिए आपको बताने आए कि यहाँ पर तुम्हारी बहुत सी ब्रह्मात्माएं ब्रह्म सृष्टि परम धाम की धरती पर प्रकट हुई हैं। उन सबको बुला करके अपने धाम ले चलो। हम आए इतने कम काम ब्रह्म श्रेष्ठ लेने घर धाम, यानी अपनी सब सृष्टि को अपने लेकर के परम धाम चलो ब्रह्म सृष्टि को। धनी वे साथ काए, तब देवचंद जी कहने लगे हे मेरे धाम के पिया, हे अक्षरातीत परमात्मा, ये सभी ब्रह्मात्माएं कहाँ हैं, कया में भेजूं तमाम। तो समय कहते हैं मैं ये सब तुम्हारे पास भेज दूंगा। बोलो सदगुरु महाराज की जय। यानी तारतम लीबे के लिए मैं तुमको तुम्हारे पास भेजता रहूंगा। जागनी कौन करा रहे हैं? अक्षरातीत परमात्मा। बोलो सदगुरु महाराज की। तुम मेरे प्यारे प्रेमियों जब सच्चे हृदय से परमात्मा का चिंतन करोगे, वहां तो देवचंद जी महाराज ने इतना कष्ट सहा है, तब उनको ये तारतम की लीला मिली है। और इधर यहाँ भागवत कागज तुम्हारा
ये तुम्हें खोले कलामों और कोई ना खोल सके ये जो खलके आमों। यह भागवत ग्रंथ जो तुम्हारा ही पत्र है, चिट्ठी है। जैसे मेरे प्यारे प्रेमियों, अब तो ये मोबाइल चलने लगे। पुराने जमाने में आज के अधिक समय नहीं, हमारे पास 80, 85, 90, 95 तक चिट्ठी आती थी। बाहर जाते थे तो चिट्ठी लिख देते थे कि इस प्रकार आना हो, ये लिख देते थे खाना वहां खाएं तो पानी यहाँ पिया है। जब कोई विशेष कष्ट होता था, किसी की मृत्यु हो जाती तो कुन्ना फाड़ दिया जाता था। ऐसे ही परमधाम से ये वेद पुराण शास्त्र हैं, ये परमधाम से ये चिट्ठियां हैं। ऋषि मुनियों संतों के हृदय में कहीं ना कहीं तुम्हारी साक्षी रखी हुई है। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने, ये श्रीमद् भागवत पत्र है तुम्हारा, इससे तुम्हारे सारे भेद खुल जाएंगे और इनमें चिन्हित ब्रह्म ज्ञान शब्द गूढ़ रहस्य जो भरा है वो तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा। संसार के जो आम सामान्य लोग हैं उनके सामने भी ये रहस्य प्रकट नहीं कर सकेंगे। संसार के लोग इस रहस्य को कोई प्रकट भागवत का नहीं कर सकता है। क्योंकि प्यारे प्रेमियों, मैं अनेकों बार बोल चुका हूं, श्रीमद् भागवत के अंदर नोट करना चाहें तो मेरी आवाज बहुत दूर तक जा रही है। प्यारे प्रेमियों, श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद की अध्याय संख्या 29 और श्लोक संख्या 41, 42, 43, 44। प्रजापति पति साक्षात भगवान गिरसो मनु, प्रजाध्यक्षा दक्षा दया नैष्ठ का सनका दया, अत्रि अंग्रसौ पुरस्त पुलय कृत भृगु वशिष्ठ, इत्येतिम ब्रह्मवादिना तप उपासना समाधिवी, पसंतोपि न पसंत्योपि परमेश्वरा। ये भागवत के अंदर आप अच्छी तरह पढ़ेंगे प्यारे प्रेमियों। श्लोक अध्याय में पुनः बता दे रहा हूं। भागवत के चौथे स्कंद में अध्याय संख्या 29 श्लोक संख्या 41, 42, 43, 44 को पढ़ेंगे। साक्षात प्रजापतियों के पति भगवान शंकर, दक्ष, पुलस्त, पुलह, अत्रि अनसुईया के पति अत्रि, भृगु और वशिष्ठ, मरीच और स्वयं में देवर्षि नारद और व्यास जी कह रहे हैं। ये सभी ढूंढ ढूंढ कर हार गए तप उपासना समाधि के द्वारा और सर्व साक्षी परमेश्वर को, परंतु आज दिन तक परमात्मा को नहीं देख सके। जब दक्ष ने परमात्मा को नहीं देखा तो दक्ष के दामाद थे शिव जी। इसका तात्पर्य शिव जी भी परमात्मा नहीं है। ब्रह्मा जी ने परमात्मा को नहीं देखा तो ब्रह्मा भी परमात्मा नहीं है। वशिष्ठ ने परमात्मा को नहीं देखा, वशिष्ठ राम के कुल पुरोहित थे तो राम भी परमात्मा नहीं है, श्री राम। मेरे प्यारे प्रेमियों, भृगु का नाम आया है, भृगु ने भी परमात्मा को नहीं देखा तो भृगु ने भगवान विष्णु के शेषाय क्षीर सागर में जाकर के चढ़ प्रहार किया। भृगु ने कारई महर को घटो जो भृगुमारी लात, तो इसका तात्पर्य शेषाई नारायण भगवान विष्णु भी परमात्मा नहीं है। मरीच अत्रि का नाम आता है। अत्रि अनसुईया के पति। रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण में पढ़ेंगे तो राम ने और स्वयं सीता जी ने अनसुईया के चरणों को पकड़ा है, नमन किया है। अनसुईया ने पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया है और श्री राम ने अत्र मुनि के चरणों में प्रणाम किया है। तो अत्र मुनि का भी नाम आया। अत्र मुनि भी परमात्मा को नहीं देखा, इसके लिए श्री राम परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो कोई और है प्यारे भगवत प्रेमियों। इसलिए यहां पर ये कह रहे हैं कि ये जो खलक आम यानी जीव सृष्टि जो बैकुंठ तक की ही बात मानते हैं, जो विष्णु को ही परमात्मा मानते हैं, क्योंकि बैकुंठ से आना और जाना है। बैकुंठ में श्राप लगा जय विजय को, जहाँ श्राप लगता है वहाँ मुक्ति है 4 प्रकार की, वहाँ मोक्ष नहीं है। मोक्ष तो परम धाम में है, जो श्रीमद्
भगवत गीता के 15वें अध्याय का श्लोक संख्या 6 कहा गया है। न तद वास्ते सूर्यो न शशांको न पावका यदगत्वानंद वर्तन्ते तद्धाम परमम। उस परम धाम के सामने प्यारे के प्रेमियों, उस परम धाम में अग्नि प्रकाशन नहीं होती है, चंद्रमा प्रकाशन नहीं होता है, और वहाँ सूर्य चंद्र की गति नहीं है, वहाँ पहुंचकर वापस नहीं आते हुए मेरा परम धाम है। इसी प्रकार महाभारत के शांति पर्व के अध्याय संख्या 198 में कहा है, वरुण, कुबेर, इंद्र, यमराज, विष्णुदेव, आदित्य, अश्विनी कुमार, रुद्र, आदित्य यानी भगवान विष्णु, इन सभी के देवताओं के लोग परमात्मा के परम धाम के सामने नरक हैं। यानी परमात्मा के परम धाम के सामने बैकुंठ भी नरक है, और परम धाम का तारतम्य महामंत्र जपते हो और तुमसे कोई भूल भी हो जाएगी तो परम धाम तुमको प्राप्त होगा। इसलिए सधर्म प्राण सुंदर साथ जी, अब तुम्हारे पूछने होए सो पूछ लियो तुम्हें। वहां भगवान श्री कृष्ण देवचंद जी से कहते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन दे करके कहते हैं कि तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि फिर न ऐसी तरह से दर्शन आवे हम। इस प्रकार तुम्हें दर्शन इस प्रकार कभी नहीं होगा। तब पूछा श्री देवचंद जी ने, धनी कहाँ जाओगे तुम? तब देवचंद जी ने पूछा, प्रभु तुम आप कहाँ जाओगे ये तो बताओ ना। तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम। तब भगवान अक्षरातीत श्री कृष्ण कहने लगे, परमात्मा हे देवचंद जी मैं कहीं नहीं, तुम्हारे ही शरीर के अंदर हृदय में विराजमान हो जाऊंगा। तब मोको कहाँ पूछना, ये कहे तारतम बीज वचन। बोलिए अक्षरातीत धाम धनी की जय। तब श्री देवचंद जी ने कहा, यदि आप हमारे दिल में ही बैठ जाएंगे और मेरे दिल में ही बैठे रहेंगे, मेरे हृदय में बैठे रहेंगे, तो हमको कुछ भी नहीं पूछना है। और उसी समय अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण ने देवचंद जी को तारतम्य मंत्र सुना दिया, और तारतम्य मंत्र कहा, देवचंद सुनो, निज नाम श्री कृष्ण जी, मेरा नाम ही श्री कृष्ण जी है। अनादि अक्षरातीत, मैं अनाद हूं, अक्षर से अतीत हूं। मैं कोई ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों में नहीं हूं। मैं कोई महाविष्णु नहीं हूं, महाविराट भी नहीं हूं। मैं कोई सदाशिव नहीं हूं। मैं गोलोक धाम का कृष्ण भी नहीं हूं। मेरा घर कौन है? अक्षरातीत हूं। तुम मेरी श्यामा महारानी सुंदरा सखी हो। निज नाम श्री कृष्ण जी, अनादि अक्षरातीत। सो तो अब साहिर भये शब विधि बतने सहित। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की। तबई नजर सतवस्त को जाए के पहुंची धाम। ब्रजराज दो अखंड सुरत पहुंची जिस ठाम। मेरे प्यारे प्रेमियों, दर्शन पाकर के देवचंद जी प्रफुल्लित हुए और अक्षरातीत धामधनी परमात्मा श्री कृष्ण वहां पर अंतर ध्यान हो गए। तब श्री देवचंद जी की दिव्य दृष्टि खुलने लगी, और उसी समय जैसे ही उनका अंतःकरण जागृत बुद्धि प्राप्त कर, उसी समय उन्होंने परम धाम के 25 पक्षों को देखा, और उस परम धाम की 25 पक्षों की लीला को साक्षात अनुभव किया। ब्रज और राज दोनों अखंड लीला स्थली में ध्यान पहुंच गया। श्रीमद् भागवत शास्त्र की सब खुल गई नजर। विवेक सारी वस्तु का हो गई फजर। बोलो सदगुरु महाराज की। इस प्रकार श्रीमद् भागवत तो सभी शास्त्रों की सारी दृष्टि अंदर से खुल गई, सभी के भेद खुल गए, और साथ ही अंतर्दृष्टि खुल जाने के कारण आत्मज्ञान के प्रभाव से हृदय में प्रकाश हो गया। मेरे प्यारे भगत प्रेमियों, उबरे बिमल बिलोचन ही है। उबरे बिमल बिलोचन ही है।
भाव रजनी के, मिटाए दोष के भाव रजनी के। जब हृदय के नेत्र खुल जाते हैं तो संसार के सारे दोष मिट जाते हैं। और का उस समय ओगरे विमल बिलोचन ही के मिटे दोष दुख भव रजनी की। मेरे प्यारे प्रेमियों, जब हृदय में प्रकाश हो जाता है, नेत्र खुल जाते हैं, ऐ सतगुरु देवचंद जी के जैसे ही हृदय के नेत्र खुलते, बुद्ध जागृत हुई, तो संसार रूपी रात्रि फजर यानी सवेरा हो गया। परम धाम दिखने लगा, पति पक्ष दिखने लगे, ब्रज में हम आए, रासलीला में हम आए, सब दिखने लगा। इसलिए मेरे प्यारे भगत प्रेमियों, तुम आज ही है, हमारा नाम नहीं है, हम आज ही नहीं आए हैं। तुम आज के असंख्यों वर्षों पहले भी तुम्हारी आत्मा थी, आज के लाखों वर्ष पहले भी तुम्हारी आत्मा थी, आज के 5000 5,552 वर्ष पहले भी तुम वृंदावन रास में खेले, ब्रज में खेले, परंतु अपने स्वामी की पहचान नहीं हो सकी। अनेकों शरीर संसार में छोड़ दिए, कितने शरीर छोड़ करके मेरी अस्थियां पड़ी होंगी। अब पुनः आज के 500 वर्ष पहले भी हम थे और आज के 200 वर्ष पहले भी थे। अब ये हमने शरीर धारण किया, अब अपने आत्मा की पहचान करो। ये आपको जो शरीर मिला है इसीलिए मिला है। किस लिए? साधन धामी मोक्ष कर द्वारा, पाए न तेई पर लोक सुधारा। इसलिए धर्म प्राण सुंदर साथ जी अपनी दिव्य दृष्टि, अपने आंतरिक दृष्टि, जागृत बुद्धि के अनुसार आपको तारतम महामंत्र सदगुरु देवचंद जी महाराज निष्कलंक विजयाभिनंदन अक्षरातीत प्राणनाथ परमात्मा की कृपा से हमारे सामने तारतम वाणी है। इससे बढ़कर के संसार में कोई वेद पुराण शास्त्र नहीं है। शास्त्र में श्री भागवत का उपदेश है, ब्रज लीला हमारी रहनी है। इसलिए ब्रज और रास की लीला का चिंतन करते हुए जब लग रहा हो माया में जिनकिन छोड़ो रास, 25 पक्ष लीजिए धाम के हुए धनी को प्रकाश। इस प्रकार अपने चिंतन करते हुए अपने अखंड परम धाम को प्राप्त करें। मेरे प्यारे भगत प्रेमियों, उठ के आए आसन अपने गृह विश्राम, ये बात मैं किनको कहूँ, कौन माने इसे ठाम। अब देवचंद जी विचार उठ के आए, अपने बैठ गए। अब विचार किया, ये बात मैं किनसे कहूँगो, कोई मेरी बात नहीं मानेगा। एक ठोर कथा मैंने आए गांग जी देते श्रवण, जब कथा से उठते तिने आगे कहे वचन। श्याम जी के मंदिर में एक ही स्थान पर अनेक साथ गांग जी भाई उनके साथ ध्यान से कथा सुनते थे। कथा श्रवण करने के पश्चात जब उठकर आए तो देवचंद जी ने उनसे यही चर्चा की। क्या चर्चा की? राम ने पड़े रहे चर्चा ठाड़े करें दोए, पानी भरने जाए पनिहारी, फिर आए खड़े देखे दोए। देवचंद जी महाराज को जैसे दर्शन दिए कृष्ण ने, जो कुछ वार्ता हुई वो गांग जी भाई से बात करने लगे। इधर पनिहारी पानी भरने के लिए गई और बहुत देर बाद जब पानी भर के लौटी तो भी उन्होंने उन्हें खड़ा देखा। दूसरे बेर जाए भरने ये त्यों ही ठाड़े कहे वचन। पानी भर से पहली बार घर गई, दोबारा फिर जब लौट के आई तो वहीं पर ठाड़े बात कर रहे हैं। तब वे आपस में बातें करें या के पाँव न थके माने। तब पनिहारी आपस में बातें करने लगी, हम लोग कब से पानी भरने गए और घर से दोबारा पानी लौट के भरने आए, इनके पैरों खड़े थकते नहीं हैं, ये ठड़े ठड़े बातें करते हैं। इस चर्चा के रस में देखी ना रखें खबर,
ये इतने अपनी बात चर्चा करने में, बातों करने में दोनों लोग लगे हुए हैं कि इन्हें अपने शरीर की खबर नहीं है। तब वे पनिहारी तीसरी कहे वचन यूं करे। अब वो दोबारा से तीसरी बार पानी लेके भरने के लिए जब गई और लौटी, तब उन्होंने ये वचन कहे, उनको समझा करके कहा, ए भाई तू बैठ के क्यों ना बातें करो बनाए। अरे भैया, हम 3 बार पानी लेकर के घर पहुंचाया, भर भर के लाते हैं और तुम खड़े खड़े बातें कर रहे हो, क्या तुम्हारे पैर नहीं फिराते हैं? अरे कहीं बैठ कर के बात कर लो अच्छी तरह से, कब के तुम ठाड़े हो? हम 3 बेर आए फिर, हम 3 बार फिर फिर के आए हैं और तुम इसी प्रकार ठाड़े ठाड़े बात कर रहे हो। तब जाए शरीर की सुध आवे याद, विचार कहें से दो याद करें बुनियाद। तब उन्हें अपने शरीर का होश आया दोनों लोगों को, क्योंकि साक्षात अचरातीत परमात्मा ने जो दर्शन दिए हैं वो बात कर रहे थे। मेरे प्यारे प्रेमियों, यदि जो तुम कार्य कर रहे हो, यदि जो तुम सच्ची बात जब कहोगे तो तुम्हारी बात में बहुत वजन होगा। प्रत्येक व्यक्ति बात तुम्हारी सुनेगा, मन से सुनेगा, सुन और उठने की हिम्मत ही नहीं होगी, क्योंकि सतगुरु देवचंद जी महाराज सच्ची सच्ची बात कह रहे हैं। जो उनके पास धामधनी ने दर्शन दिए वो वार्ता वो कर रहे हैं। इसलिए देवचंद जी की बात और गांगजी भाई बड़े मन से सुन रहे, थकते भी नहीं थे। अब उन्होंने यों नित्य करते रहे। गांगजी भाई ने देखे वचने ये बात अगाध हैं, हे कछु अलौकिक रोशने। इस प्रकार दोनों प्रतिदिन आध्यात्मिक चर्चा करते रहते हैं। गांगजी भाई ने देवचंद जी के वचनों में गुण तत्व की बात देखी। उन्होंने विचार किया इनका ज्ञान अगाध है, इन्हें अवश्य ही कुछ अलौकिक प्रकाश मिल चुका है। तब गांगजी भाई ने पूछिया, हम तुम भागवत सुनते तो ये प्रश्न तुम कहाँ से ले आवते, तुम मोए बतावो सोए। तब गांगजी भाई ने पूछा कि हम तुम भागवत तो साथ सुनते बैठ करके, फिर ये अलौकिक ज्ञान तुम कहाँ से लाते हो भैया? देवचंद हमको ये बता दीजिए। गांगजी भाई को जब देखिया वस्त्र का पूरा पात्र, तब कछु चले बतावते सत्य वो रजमात्र। गांगजी भाई को अखंड ज्ञान पाने का सच्चा अधिकारी देखा। तब देवचंद जी ने उन्हें कुछ सत्व वस्तु छोटी सी सुगंध स्वरूप दी तन मात्र के लिए, और उस रजमात्र ज्ञान को प्रदान कर उनको थोड़ा सा बताया। तिन खसबो से वहे जोर जिज्ञासु जबों, तब कछु आगे चले भी तक बताई तबों। थोड़े ज्ञान की वो सुगंध जो गांगजी को मिली, उनसे उनकी और जागृतता आई कि हमको और बताओ। तब देवचंद जी ने कछु आगे की भी तक उनको चर्चा और सुनाई। बोलो सतगुरु देव महाराज की। फिर जन्म से लेके आए नए नगर, तालो सारी भी तके क्या चले ताऊ पर। इस प्रकार इस पर भी जानने की इच्छा देकर उन्होंने अपने जन्म से लेकर नौतनपुरी जामनर तक जो भी वृत्तांत सारा का सारा गांगजी भाई को सुना दिया। फिर नए नगर में ज्यों कर भया दीदार, सो सारी बताए दई जो मेहर परवरदिगार। फिर नौतनपुरी में श्री कृष्ण जी साक्षात्कार जो वर्णन सुनाया, पूर्व में परमात्मा ने जो कृपा देवचंद जी पर की, वह सारा का सारा ज्ञान देवचंद जी ने गांगजी भाई को सुना दिया। तब बहुत राजी भये आवे चर्चा को घरे, तहाँ मन्नान होने लगा बात पसरे चलियों करे। श्री कृष्ण के दर्शन की बात जब देवचंद जी ने गांगजी भाई को बताई, तो अब तो गांगजी भाई देवचंद जी के घर आने लगे, देवचंद जी के पास, और प्रतिदिन गांगजी भाई ब्रह्म लीला की बात सुनकर यत्र तत्र लोगों के पास बताने लगे, फैलाने लगे। एक से सुनी दूसरे तहाँ से मिला साथ, सोई आए दीदार को जाके धनिये पकड़ा हाथ। एक ने सुनी दूसरे ने सुनी, सुनते तो बहुत हैं, लेकिन देवचंद जी के पास वही आता है
जाने धाम धनी ने जिसके हाथ पकड़ लिए, बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। एक से सुनी दूसरे ता से मिला साथ, सोइया बे दीदार को जाके धनी पकड़ा हाथ। इस प्रकार सुंदर साथ जी, इसी प्रकार देवचंद जी महाराज की बात को सुनकर गांधी भाई जहाँ जहाँ कहते हैं धनी जी की कृपा से वही उनके पास आता है जिनको धनी जी ने हाथ पकड़ा लिया। क्योंकि साक्षात धामधनी ने कहा है कि मैं तुम्हारे पास स्वयं ही पहुंचा दूंगा। बोलो सदगुरु महाराज की। महामत का ये साथ जी ये अपनी बुनियाद, अब तुम्हें आगे कहूं ताको करो याद। स्वामी लालदास जी कहते हैं, हे मेरे धर्म प्राण सुंदर साथ जी, अब ब्रह्मात्माओं की मूल लीला का यह प्रारंभिक वृतांत है। अब आगे तुम्हें जो कुछ बताएंगे उसे भी बड़े चित्त तृप्ति से सुनेंगे। सधर्म प्राण सुंदर साथ जी, इसके आगे की कथा आप कल श्रवण करेंगे। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सदगुरुदेव चंद जी महाराज की जय, श्री 5 नौतनपुरी धाम की जय, 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय, 5 श्री महामंगलपुरी धाम की जय, मर्मानंद धाम की जय, सब सुंदर साथ की जय, परमहंस लाट महाराज की जय, परमहंस किशोरीदास महाराज की, आज के आनंद की प्रणाम।